लेकिन उससे पहले आज के भारत को समझना जरूरी है। भारत की तब की और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। आज भारत अपनी हिफाजत के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज दुनिया की नजरें भारत की ओर मदद बढ़ाने नहीं बल्कि भारत से मदद पाने के लिए देख रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को 3 दिन में ही सरेंडर के लिए मजबूर करने की बात हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध में शांति दूत बनने की, आज भारत अपने दम पर उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां विकसित पश्चिमी देश भी मदद की आस लिए टकटकी लगाए हुए हैं। आज भारत स्वदेशी हथियारों के बूते अपनी सरहद से सटे पाकिस्तान, चीन से हिफाजत करने में सक्षम है। अब आप ये ताजा तस्वीर देखिए। पाकिस्तान के युद्धपोत का बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट पर पहुंचना। सवाल है कि क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकी भारत के लिए किसी तरह की चुनौती है? सवाल उठना इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से हटने और मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार के गठन के बाद से बांग्लादेश की न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि चीन से भी नजदीकी छिपी नहीं है। बांग्लादेश में चीन तेजी से निवेश बढ़ा रहा है। बांग्लादेश के सबसे बड़े पोर्ट चटगांव बंदरगाह, जिस पर पाकिस्तान का युद्धपोत पीएनएस सैफ पहुंचा है, उस पोर्ट को बांग्लादेश की यूनुस सरकार चीन को सौंपने की तैयारी कर रही है। 1971 के युद्ध के बाद ये पहली बार है जब पाकिस्तान का कोई युद्धपोत बांग्लादेश पहुंचा है। शनिवार को पाकिस्तान का युद्धपोत पीएनएस सैफ बंगाल की खाड़ी होते हुए बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट पर पहुंचा। पाकिस्तान का युद्धपोत 4 दिन की सद्भावना यात्रा पर है, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना बताया जा रहा है। दोनों देशों के नौसेना अधिकारी आपसी मुलाकात करेंगे और सहयोग पर चर्चा करेंगे। बांग्लादेश की नौसेना इसे दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच दोस्ती और सहयोग को मजबूत करने की बात कह रही है। पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख एडमिरल नवेद अशरफ भी 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर बांग्लादेश पहुंचे हैं। पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री कमांडर जनरल साहिर शमसाद मिर्जा इससे पहले बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं। साफ है, मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से नजदीकी बनाई है तो भारत से दूरी। अब जरा पाकिस्तान के उस युद्धपोत को भी जान लीजिए जो बांग्लादेश भेजा गया है। 2010 में पाकिस्तान ने चीन से खरीदा था पीएनएस सैफ। यह फ्रिगेट क्लास का जहाज है। पीएनएस शमशीर, पीएनएस आसलत भी फ्रिगेट क्लास के जहाज हैं। चीन ने पाकिस्तान को फ्रिगेट जहाजों की सप्लाई की थी। पाकिस्तान से चीन ने इनके बदले 6,375 करोड़ रुपए वसूले। इन फ्रिगेट जहाजों में आ रही है बार बार खराबी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी वॉरशिप पीएनएस सैफ इन दिनों तकनीकी खराबी से गुजर रहा है। जहाज के HP-5 स्टेबलाइजर सिस्टम में गड़बड़ी पाई गई है। ऐसी गड़बड़ियों से जहाज की स्थिरता और संतुलन को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। समुद्री यात्रा के दौरान जहाज पर कंट्रोल और नेविगेशन में दिक्कतें आती हैं। जाहिर है, इन तकनीकी खामियों को दूर करने और अपग्रेड करने के लिए चीन फिर से पाकिस्तान से मोटी रकम वसूलेगा। अरबी में सैफ का मतलब तलवार होता है। चीन से खरीदे गए इन फ्रिगेट वॉरशिप का नाम भले ही पाकिस्तान ने तलवार के नाम पर रखा हो, लेकिन इसकी धार अब कुंद पड़ चुकी है। इधर भारत की तीनों सेनाओं के त्रिशूल युद्धाभ्यास ने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। ये युद्धाभ्यास 30 अक्टूबर से जारी है जो 10 नवंबर तक चलेगा। गुजरात और राजस्थान के इलाकों में युद्धाभ्यास को लेकर नोटम जारी है। भारत पाकिस्तान सीमा पर सरक्रीक में त्रिशूल युद्धाभ्यास